हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Tell me like a Hellcat. पार्ट 2 की शुरुआत में हम योंजो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। एंड देन पाक सो बूम को कॉल करके कहती है कि फाइनली मुझे समझ में आ गया कि आखिर मेरे डैड गायब कहाँ हो गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे डैड भी मेरी तरह कार्टून की दुनिया में फंस चुके हैं, क्योंकि तुम में से किसी ने भी उन्हें रूम के बाहर आते हुए नहीं देखा। जिसे सुनकर हमारा पाक्सो बूम वॉज लाइक, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पागल जरूर हूँ बट मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं तुम्हारी ऐसी फालतू बातों में भरोसा करूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे योंजो के डैड भी आ जाते हैं, जिनका नाम है ओ स्योंग मू और ये काफी ज्यादा फेमस वेबटून राइटर हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को उसके डैड के पास देखते हैं जहाँ वो उनसे उनकी वेबटून डब्लू के बारे में पूछती है। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे पाक सो बूंग ने बताया कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें कर रही हो एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मेरे वेबटून के लिए एक नए फीमेल कैरेक्टर की ज़रूरत थी, बट जब मुझे कोई आइडिया नहीं आया तो इसलिए मैंने ही तुम्हें इस वेबटून का नया कॉमिक कैरेक्टर बना दिया। जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक, डैड क्या सच में वो सब आपने ही ड्रॉ किया है? मतलब कि आपके वेबटून में लास्ट 2 एपिसोड्स में जो कुछ भी हुआ क्या वो सच में आपने ही ड्रॉ किया है? जिसे सुनकर योंजो के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और अगर ये सब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो फिर कौन कर रहा है? योंजो के जाने के बाद उसके डैड अपनी वेबटून को ड्रॉ करते हुए पाक सो बुंग से कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक ऐसे जहर को फाइंड करके लाओ जो कि हॉस्पिटल में काफी आसानी से मिल जाता है। योंजो जब कॉफी शॉप में होती है तो वो फिर से पाक सो बूंग को कॉल करके उससे अपने डैड के वेबटून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में पूछती है। तो जिस पर पाक सो बूंग उसे बताता है कि तुम्हारे डैड फिर से कांगचुल को मारने वाले हैं। तभी हम एक नर्स को देखते हैं जो कि फोन में किसी से कह रही होती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये काम करूं? एंड देन वो एक बॉक्स की ओर देखती है जिसमें पोटेशियम लिखा होता है। एंड देन हमें पता चलता है कि ये सब तो योंजो के डैड अपने वेबटून में ड्रॉ कर रहे हैं। पाक सो बूंग योंजो को बताता है कि वेबटून के अगले एपिसोड में एक नर्स इंजेक्शन के थ्रू कांगचुल को जहर देकर वहीं पे मार डालेगी, जिसके बाद योंजो अपने डैड को कॉल करके उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे पता है कि कांगचुल एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि वो खुद भी एक इंसान है। बट उसके डैड उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देते हैं। योंजो अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे भी पता है कि आपको पता चल गया है कि कांगचुल एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि वो खुद भी एक इंसान है एंड उसकी दुनिया में मैंने ही जाकर उसे बचाया है और ये सब आपने ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने ये सब ड्रॉ भी किया होता तो फिर आपको कैसे पता था कि आखिर मैंने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे, क्योंकि मैंने वो कपड़े आज से पहले कभी नहीं पहने। जिसे सुनकर योंजो के डैड कहते हैं कि कांगचुल जिंदा है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं उसे अभी ही मारना चाहता हूँ। एंड देन वो फोन कट कर देते हैं। योंजो अपने डैड से बात कर ही रही होती है कि तभी वो फिर से अचानक से वेबटून वर्ल्ड में पहुंच जाती है। तभी न्यूज़ देखकर उसे पता चलता है कि वेबटून वर्ल्ड में पुलिस उसे फाइंड कर रही है क्योंकि उसने कांगचुल की जान को बचाया था। बट वेबटून वर्ल्ड में सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे योंजो ने ही कांगचुल को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो कांगचुल की हॉस्पिटल की ओर जाती है एंड उस हॉस्पिटल को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल बिल्कुल योंजो के हॉस्पिटल की तरह थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी नर्स को कांगचुल के पास देखते हैं जो कि उसे इंजेक्शन देने वाली थी। वहीं असली दुनिया से योंजो के डैड ये सब ड्रॉ कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में कांगचुल को मारना चाहते थे। योंजो के डैड जब रेस्ट कर रहे होते हैं तभी उनके लैपटॉप में आगे की वेबटून अपने आप ही ड्रॉ होने लगती है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं।
बट इससे पहले कि वो नर्स कांगचुल को इंजेक्शन दे पाती, वहां पे योंजो आकर उसे फिर से बचा लेती है और अपनी बेटी को फिर से वेबटून वर्ल्ड में देखकर उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो ये सब ड्रॉ नहीं कर रहे थे। योंजो कांगचुल को बताती है कि ये नर्स तुम्हें जहर देकर मारना चाहती है, जिसे सुनते ही वो नर्स वहां से भाग जाती है। कांगचुल योंजो से पूछता है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला, जिसे सुनकर योंजो बहाने मारते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है, बट तब तक कांगचुल उसे पकड़ लेता है एंड देन कहता है कि क्या तुम ओ योंजो हो, जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक मैं और योंजो बिल्कुल नहीं, जिसे सुनकर कांगचुल कहता है कि फिर वो क्या है एंड देन कहता है कि फाइनली हम दोनों मिल ही गए। वहीं दूसरी तरफ योंजो के डैड ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। देन अगेन हम योंजो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे कांगचुल एंड उसका बॉडीगार्ड घूर घूर के देख रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक हाँ हाँ बस तुम दोनों मुझे ही देख लो और कोई काम तो है नहीं। जिसके बाद कांगचुल उससे काफी सारे क्वेश्चंस करता है, जिसे सुनकर योंजो काफी सारे बहाने बनाने की कोशिश करती है, बट बेचारी की फूटी किस्मत, क्योंकि हमारे कांगचुल पे उसका कोई भी बहाना काम नहीं करता। तभी वहां पे कांगचुल की सेक्रेटरी भी आ जाती है, जिसे देखकर योंजो कहती है कि ये तो मेरे डैड के वेबटून वर्ल्ड की हीरोइन है ना, एंड इसका नाम है यून सो ही। योंजो को देखते हुए योन सो ही कहती है कि कांगचुल तुम तो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक मैंने कब कहा कि ये ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी योंजो को याद आता है कि उसने वेबटून में पढ़ा था कि कांगचुल अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि अगर वो लड़की ब्यूटीफुल है ना, तब तो इस दुनिया में हर कोई ब्यूटीफुल है। जिसे याद करने के बाद हमारी योंजो वॉज लाइक हाँ हाँ बहुत मस्का लगा लिया मुझे, बट क्या आप झूठ बोलना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें ने कहा था कि अगर मैं ब्यूटीफुल हूँ ना, तब तो फिर उस दुनिया में हर कोई ब्यूटीफुल है। और इतना सुनते ही वहां पे सभी शॉक्ड एंड हमारा कांगचुल वाज लाइक ओ तेरी, इसे कैसे पता कि मैंने ये कहा था। एंड यहाँ पे योंजो को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने अभी अभी बैल से कहा कि आ बैल मुझे मार, मतलब ये बात मुझे यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद वो कांगचुल को इशारे करते हुए कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। जिसके बाद कांगचुल उन दोनों को उस रूम से बाहर भेज देता है। वैसे उस रूम को छोड़ के जाने का मन तो हमारी सेक्रेटरी साहिबा को नहीं था, बट एट लास्ट उसे रूम से बाहर जाना ही पड़ता है। हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल योंजो से कहता है कि आखिर तुम मुझे अकेले में क्या बताना चाहती थी। योंजो कहती है कि तुमने कहा कि मैंने तुम्हारी लाइफ को 2 बार बचाया है, तो प्लीज अब तुम भी मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ और अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं करा पाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारी खूनी नहीं हूँ। तो जिस पर कांगचुल कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये बात मुझे पता है। जिसे सुनकर योंजो कहती है कि क्योंकि ऐसा तुम्हारा मन कहता है। एंड इतना सुनते ही हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड देन कहता है कि लगता है तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे से जानती हो। काफी ज्यादा बातें करने के बाद कांगचुल योंजो से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो जिस पर योंजो कहती है कि अगर तुम्हें इन सब बातों का आंसर चाहिए तो प्लीज मुझे अभी यहाँ से जाने दो। काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट कांगचुल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है एंड देन उसे अपना फोन देते हुए कहता है कि तुम इसे रख सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे पास काफी सारे फोन्स हैं। योंजो जब जा रही होती है तो कांगचुल उसे रोकते हुए कहता है कि एक्चुअली उस दिन ना काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया, बट तुम तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि पहले किसी इंसान को एक जोर का चाटा दो एंड देन कहो कि आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरा हाथ फिसल गया। एंड वैसे हमारी योन सोही ने सही कहा था कि तुम इस कंट्री के प्ले बॉय हो, क्योंकि भाई साहब ये बंदा तो हमारे योंजो से ही फ्लर्ट करने लगा। ये सब सुनने के बाद योंजो कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो कि मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ और तुम हमेशा उस गर्ल की तारीफ करते हो जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं होते। मतलब कि जो लड़की तुम्हें पसंद नहीं आती तुम तो उसके लिए तारीफों की पुल बांध देते हो
और अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल उसे प्यारी सी स्माइल देता है, जिसके बाद योंजो पुलिस के आने से पहले वहां से भाग जाती है एंड देन भागते हुए जाकर एक जगह पे बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार वो कॉमिक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में तब वापस गई थी जब उसके सामने टू बी कॉन्टिन्यूड लिख गया था। योंजो जैसे ही अपने घड़ी की ओर देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी घड़ी काफी ज्यादा तेजी से चलने लगती है और देखते ही देखते रास्ते दिन हो जाता है। और ये सब देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो मुझसे कहो कि ये सब झूठ है। तभी वहां पे थोड़ी देर बाद हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल भी अपनी ढांसू सी कार लेकर आ जाता है। वैसे कुछ भी कहो गाइस, बट कांगचुल की कार तो सच में काफी ज्यादा औसम है। कांगचुल को देखकर योंजो कहती है कि अभी तो थोड़ी देर पहले तुम हॉस्पिटल में थे ना, तो फिर इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गए? तो जिस पर कांगचुल कहता है कि ये जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं पूरे 2 महीनों के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट था। जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक, क्या सच में मेरे यहाँ पे बैठे बैठे 2 महीने बीत गए? जिसके बाद कांगचुल योंजो को कार में बैठने के लिए बोलता है, बट हमारी योंजो तो अभी भी इसी बात को लेकर परेशान थी कि आखिर आधे घंटे के अंदर यहाँ पे 2 महीने कैसे बीत गए। जिसके बाद कांगचुल योंजो को शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से योंजो ने आज भी वही कपड़े पहने थे जो कि उसने आज से 2 महीने पहले पहने थे। बट अब हमारे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल को कौन बताए कि 2 महीना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये सब तो हमारे योंजो के लिए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है। कांगचुल जब शॉपिंग मॉल में होता है तो भाई साहब वहाँ पे सारी बंदियां उसे देख देख कर कम्प्लीटली फ्लैट हो जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां वो काफी ज्यादा परेशान होती है, बिकॉज काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हमारी योंजो अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पा रही थी। तभी उससे याद आता है कि मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए वेबटून के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करना होगा। जिसके बाद वो काफी स्टाइल से बाहर आती है एंड हमारे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल को जोर का चाटा मारती है। बट ये सब करने के बाद भी वहाँ पे टू बी कॉन्टिन्यूड नहीं लिखता, जिसे देखकर हमारी योंजो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने सभी के सामने कांगचुल को मार दिया था। और ये सब देखकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, आखिर ये क्या था? मतलब अगर मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा तो फिर क्या तुम मुझे चाटे मारोगी? काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट हमारी योंजो कुछ ऐसा करती है। और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, कांगचुल की सेक्रेटरी ने उसे इस दुनिया का प्ले बॉय कहा, बट उससे बड़ी प्ले गर्ल तो हमारी योंजो निकली, सीधा उसे किसी कर दिया। योंजो के ये सब करने के बाद हमारा कांगचुल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और तभी सामने टू बी कॉन्टिन्यूड लिख जाता है। इसका मतलब कि इस बार हमारे योंजो का प्लान काम कर गया। जिसके बाद योंजो फिर से भागते हुए चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है एंड तभी हम उसे उसके रियल वर्ल्ड में देखते हैं, मतलब कि योंजो वापस आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम कांगचुल को देखते हैं जो कि योंजो को फाइंड कर रहा होता है, और जब वो उसे चेंजिंग रूम में नहीं मिलती तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। बट तभी उसे वहाँ पे योंजो का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। रियल वर्ल्ड में पहुंचने के बाद योंजो अपने कलीग से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ से कितनी देर के लिए गायब थी, तो जिस पर उसका कलीग कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे योंजो को समझ में आ जाता है कि वेबटून वर्ल्ड का 2 महीना रियल वर्ल्ड के आधे घंटे के बराबर है। योंजो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वो अपने सामने अपने डैड के वेबटून का न्यू एपिसोड देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस एपिसोड में वो कांगचुल को किस कर रही थी जो कि थोड़ी देर पहले वो खुद ही करके आई है। जिसके बाद वो लैपटॉप को बंद करते हुए कहती है कि इसकी स्क्रीन कुछ ज्यादा ही बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ योंजो के डैड भी ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थे। देन अगेन हम योंजो को देखते हैं जो कि अकेले में उसी वेबटून को पढ़कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके डैड की वेबटून की आगे की कहानी में वो सब कुछ था जो कि थोड़ी देर पहले योंजो ने कांगचुल के साथ किया था, फिर चाहे ये कांगचुल को चाटा मारना हो या फिर उसे किस करना। जिसके बाद वो फिर से अपने डैड को कॉल करके इसके बारे में बात करने की कोशिश करती है, तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कांगचुल एक मॉन्स्टर है, इसलिए मैं उसे अब बहुत जल्द ही मार डालूंगा। एंड देन योंजो को ये सब एक बुरा सपना बोलकर भूलने के लिए कहते हैं,
क्योंकि ये सब उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ कांगचुल अपनी सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ की असली चाबी को फाइंड कर लिया। और हाँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि मेरे लिए ना वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पागल लड़की है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि हमें हर हाल में योंजो को पुलिस या फिर मीडिया से हर हाल में छिपा कर रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से किसी को भी योंजो के बारे में पता चले। बट तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे ट्रक पर पड़ती है जो कि उसका एक्सीडेंट करने ही वाला था। बट तभी हमें पता चलता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि योंजो के डैड कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में कांगचुल को मारना चाहते हैं। और तभी हमारे कांगचुल को रियलाइज होता है कि उसके अलावा उसकी पूरी दुनिया कंप्लीटली स्टॉप हो गई है, जिसके बाद वो अपनी कार को ट्रक के सामने से हटा देता है। एंड कांगचुल के ऐसा करते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योंजो के डैड को भी पता चल जाता है कि वो इस बार भी कांगचुल को नहीं मार पाए, क्योंकि उसने फिर से अपनी कहानी को खुद ही लिख लिया। देन अगेन हम हमारे लड़की ब्यूटीफुल करगईचुल को देखते हैं, जो कि कार से बाहर आकर अपने चारों ओर कंप्लीटली शॉक्ड होकर देखता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।